हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग अपने एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन को कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जब हम लोग एक यूज़र से दूसरे यूज़र को मैसेज करें तो हम लोग का नोटिफिकेशन जाना चाहिए, जिससे कि उसको पता चले कि हाँ मैसेज कोई आया है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं नोटिफिकेशन के ऊपर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, तो उन वीडियोस का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो चीज़ें हम लोग इन वीडियोस में यूज़ की हैं, यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं नोटिफिकेशन इन एंड्रॉयड पपाया कोडर्स। यहाँ पे आपको हम लोग के वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 वीडियोस यहाँ पे हैं। तो जो सेकंड वाला वो है कि हम लोग फायरबेस का यूज़ करके पुश नोटिफिकेशन कैसे सेंड करेंगे, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है उसमें ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाता है, यानी कि हम लोग सेम एप्लीकेशन से या किसी अदर एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में मैसेज को भेज सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला वीडियो है उससे जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को देखा तो इस वीडियो को समझना आप लोग के लिए ज़्यादा ईजी होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने एप्लीकेशन में, और ये हम लोग का एप्लीकेशन यूट्यूब डेटिंग ऐप जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं बहुत दिनों से। और ये है हम लोग का मैसेज फ्रेगमेंट। वैसे मैसेज फ्रेगमेंट में हम लोग को कुछ नहीं करना है। और एक्टिविटी में आते हैं, मैसेज एक्टिविटी। तो यहाँ पे होता है हम लोग का मैसेज सेंड, और मैसेज सेंड होता है यहाँ पे एक बटन होगी, उस पर क्लिक होने पे ये इमेज व्यू 4 आई थिंक है। तो यहाँ पे जब हम लोग इस इमेज व्यू 4 पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे मैसेज चला जाता है स्टोर डेटा। तो यहाँ पे जो हम लोग का डेटा स्टोर हो जाता है सक्सेसफुली, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन कॉल करना है या कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम लोग का नोटिफिकेशन भी जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लॉजिक हम लोग को लगाना है। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर एक वीडियो में नहीं हो पाए तो हम लोग इसके लिए 2 वीडियो बना देंगे कि कैसे ये चीज़ हम लोग की वर्क करेगी। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फायरबेस नोटिफिकेशन का ही। फायरबेस नोटिफिकेशन के थ्रू ही हम लोग इन चीज़ों को सेंड करेंगे यहाँ पे। और एक एपीआई होती है, उस एपीआई के थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा को सेंड कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने इसी वीडियो में यूज़ किया है उसको, कि कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे फायरबेस नोटिफिकेशन यूजिंग रेट्रोफिट या यूजिंग एपीआई। तो यहाँ पे आप लोग को एक स्टैक ओवरफ्लो पे लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को यूआरएल मिल जाएगा कि कैसे हम लोग इसको सेंड करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बेस यूआरएल होता है हम लोग का, जो फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग का होता है वो ये बेस यूआरएल हम लोग का होता है। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे सेंड करते हैं। और ये हेडर हम लोग को यहाँ पे पास करने होते हैं, कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन एंड ऑथोराइजेशन की स्टोर, यहाँ पे हम लोग की सर्वर की होती है। और फिर बॉडी में हम लोग को यहाँ पे टू में यहाँ पे हम लोग डिवाइस का जो फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग टोकन है उसको पास कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे एक टॉपिक को भी पास कर सकते हैं। टॉपिक को हम लोग सब्सक्राइब करा लेते हैं, फिर उसको हम लोग पास करते हैं। और इस वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक से सेंड किया था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे डिवाइस का एफसीएम टोकन यूज़ करेंगे। तो उसको कैसे निकालना है और इसको कैसे स्टोर करना है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग का यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, डेटा आता है। इसके अंदर हम लोग अपना टाइटल बॉडी, और इसके अंदर भी हम लोग अपना टाइटल बॉडी, यूआरएल और अदर चीज़ों को रख सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, और सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डिवाइस का टोकन चाहिए। जब हम लोग का यूज़र रजिस्टर होगा तभी हम लोग डिवाइस टोकन को लेंगे और यहाँ पे स्टोर करेंगे। यूज़र के डिटेल में ही उसको स्टोर करना पड़ेगा हम लोग को, ये यूज़र से। और इसके अंदर ही हम लोग यहाँ पे एक चाइल्ड और बनाएंगे एफसीएम टोकन करके, उसके अंदर हम लोग टोकन को स्टोर करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे हाउ टू गेट टोकन, तो आप लोग को यहाँ पे इजिली बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, हाउ टू गेट एफसीएम टोकन इन एंड्रॉयड। और यहाँ पे आते हैं फायरबेस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि इसका कोड मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग गेट करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा हम लोग को एक मेथड कॉल करना है, फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट इंस्टेंस डॉट टोकन एड ऑन कंप्लीट लिसनर, और यहाँ पे हम लोग को अपना टोकन गेट हो जाएगा। तो हम लोग इसी कोड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और जब हम लोग का यूज़र रजिस्टर होगा तब हम लोग को इसको यूज़ करना है। तो उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे रजिस्टर एक्टिविटी में, या फिर लॉगिन के टाइम भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग के पास यहाँ पे आते हैं, अर्थ के अंदर लॉगिन एक्टिविटी एंड रजिस्टर एक्टिविटी है। तो अगर हम लोग का यूज़र यहाँ पे एग्जिस्ट होता है तो हम लोग उसको नहीं भेजते हैं रजिस्टर पेज पे, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम लोग उसको भेज देते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे कब भेजते हैं, रजिस्टर एक्टिविटी पे कब भेजते हैं। और हर बार हम लोग को यहाँ पे टोकन को अपडेट करना पड़ेगा जब हम लोग का यूज़र लॉगिन करेगा, क्योंकि हो सकता है वो किसी अदर डिवाइस से लॉगिन कर रहा हो हम लोग के एप्लीकेशन में।
और ये एफसीएम टोकन का यूज़ करके हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यूज़र को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो किस डिवाइस से लॉगिन था, किस डिवाइस से लॉगिन है, और क्या वो एक जगह पे लॉगिन या मल्टीपल प्लेसेस पे लॉगिन कर रहा है, जिससे कि हम लोग यूज़र को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में हम लोग आगे चल के हो सकता है डिस्कस करें या इस एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करें, क्योंकि काफ़ी एप्लीकेशन में इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। अब आते हैं यहाँ पे रजिस्टर एक्टिविटी में। रजिस्टर अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम इसको लगाते हैं, और ये हम लोग का ऑन क्रिएट मेथड वैलिडेट अपलोड इमेज स्टोर डेटा है। स्टोर डेटा के टाइम ही हम लोग इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग इस कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हम लोग का कोड हो गया। और आई थिंक हम लोग को यहाँ पे फायरबेस मैसेजिंग की डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड डिपेंडेंसी। और ये हम लोग की यहाँ पे बुलडॉट ग्रेडल में ऐड हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे आएंगे देखेंगे ये ऐड हो जाएगी हम लोग की फायरबेस मैसेजिंग KTX 23.0.8। ये हम लोग इसकी बॉम्ब डिपेंडेंसी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को यूज़ किया, तो हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है रहने देते हैं। और आते हैं हम लोग रजिस्टर एक्टिविटी में। यहाँ से लॉग वाली लाइन को हटा देते हैं और यहाँ से भी हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग को टोकन अपना मिल जाएगा। इस टोस्ट को भी यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। अब इस टोकन का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग डेटा को सेंड कर रहे हैं। इस डेटा को उठा के हम लोग अंदर ही बाइंड कर देते हैं, या फिर यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं वायर टोकन कॉलन स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू नल, और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे टोकन को इनिशियलाइज कर देंगे जब हम लोग का टोकन मिल जाएगा। और यहाँ पे आते हैं यूज़र मॉडल में, एक फील्ड को हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। इसी को यहाँ पे कंट्रोल D करते हैं, एफसीएम टोकन कर देते हैं, एफसीएम टोकन। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफसीएम टोकन कॉमा एफसीएम टोकन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा टोकन। और सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा लॉगिन के टाइम भी। लॉगिन एक्टिविटी में आते हैं। अगर हम लोग का यहाँ पे पहले से यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हम लोग को यहाँ पे टोकन को लेके स्टोर करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग ये चीज़ नहीं करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा। आप लोग इस कोड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और जब हम लोग का ये सक्सेस होगा तो जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसके डेटाबेस में आप लोग को जाके इस वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, इस टोकन वाली फील्ड को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा है, आप लोग अपडेट क्वेरी को चला के यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग डेटा को गेट कर ही रहे हैं, सो सिंपल है। आप लोग को बस इसी रेफरेंस पे जाके अपडेट कर देनी है वैल्यू को। अब यहाँ पे हम लोग इसको रन करके एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम लोग का यहाँ पे एफसीएम टोकन स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग के एप्लीकेशन में ये रन कर चुका है, और यहाँ पे हम लोग नंबर को एंटर करते हैं, सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे OTP को भी इंसर्ट कर देते हैं एंड वेरीफाई OTP करते हैं। ये यूज़र हम लोग का यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, तो हम लोग का यहाँ पे यूज़र को रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र को रजिस्टर कर देते हैं। लाइक जो भी आप लोग यहाँ पे नेम डालना चाहते हैं डाल दीजिए अपने अकॉर्डिंग। ईमेल हो गया, सिटी में हम लोग यहाँ पे लखनऊ डाल देते हैं, एंड इसके बाद चेक करके कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे इमेज को अपलोड नहीं किया हम लोगों ने, तो इमेज को भी अपलोड कर देते हैं, एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। सो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन क्रैश हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का यूज़र है वो रजिस्टर हो चुका है। और यहाँ पे एफसीएम टोकन नेम से अभी कोई भी फील्ड नहीं क्रिएट हुई। आई थिंक रन वाले टैब में आते हैं और देखते हैं कि क्या इशू हुआ है। सो यहाँ पे आते हैं और लॉगिन एक्टिविटी, यहाँ पे जो हम लोग का डायलॉग है उसमें कुछ इशू आ रहा है dialog.show में। और थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे डायलॉग में कुछ इशू आ रहा है। सो हम लोग डायलॉग को यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रख देते हैं, ताकि डायलॉग में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ऊपर एक जगह और प्रॉब्लम आ रही थी, सो कभी कभी होता है कि डायलॉग हम लोगों ने शो नहीं किया है, ऑलरेडी शो हो रहा है, उसके बाद भी हम लोग उसको शो कर रहे हैं, तो कभी कभी ये इशू आता है। तो ये इशू ना है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ कर लिया है। और एक बार हम लोग अपने यूज़र को फिर से रजिस्टर करेंगे। एक बार एप्लीकेशन को अगेन रन कर लेते हैं हम लोग अपने फ़ोन में, और यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। हम लोग यहाँ पे डेटा को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यूज़र को तो रिमूव कर दिया है फायरबेस से। और यहाँ पे आते हैं स्टोरेज में, हम लोग यहाँ पे फिर से उसी नंबर से रजिस्टर कर लेंगे जिस नंबर से हम लोगों ने पिछली बार किया था। और यहाँ पे हम लोग यूज़र के डिटेल को फिल करके आगे बढ़ते हैं। सो क्रैशेस तो हम लोग के एप्लीकेशन में दूर हो गया, लेकिन हम लोग का एफसीएम टोकन अभी स्टोर नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ब्रेक पॉइंट लगाया, आप लोग क्लिक करके लगा लीजिएगा। लाइक ऐसे क्लिक करेंगे तो लग जाएगा ये।
और यहाँ पे इसको डिबग करके देखते हैं कि क्या इशू है, क्यों हम लोग का ये FCM टोकन स्टोर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी इशू है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी आप लोग यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे हम लोग नंबर को इंसर्ट करते हैं, OTP हम लोग का हो गया, और इसके बाद यूज़र के डिटेल को हम लोग फिल करके आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का डिबग में कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। अभी हम लोगों ने जब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया है तो सबसे पहले हम लोग की ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, और हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो इस पर हम लोगों ने क्लिक किया। फिर हम लोग का यहाँ पे FCM टोकन यानी कि हम लोग का फिर ये मॉडल क्लास एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें अभी नल है। अभी इसके अंदर का ये एड ऑन सक्सेस लिस्टनर नहीं काम किया है, तो यहाँ पे अभी टोकन में नल है, यहाँ पे नल आ गया। अब हम लोग एक बार फिर से इस पर क्लिक करते हैं, और ये हम लोग की ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, और इसके अंदर अभी ये कुछ लाइनें हैं, इस पर क्लिक की। अब हम लोग का यहाँ पे टोकन जनरेट हुआ है, और इसके बाद फिर हम लोग का ये डेटा स्टोर हो जाएगा, और जिसमें कि टोकन नल था पहले से, क्योंकि हम लोग की फिर से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, क्योंकि ये एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी है। और यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, मेन एक्टिविटी, और यहाँ पे आएंगे तो हम लोग को टोकन कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि नल मिलेगा। तो अब छोटा सा काम यहाँ पे यही कर सकते हैं कि हम लोग इन पूरे जो भी सारा कोड है यहाँ से उठाएं और कट करें और लाके यहाँ पे इसके अंदर डाल दें, और अब हम लोग को यहाँ पे टोकन सही तरीके से मिलेगा। आप लोग चाहें तो यहाँ पे बैल टोकन लिख दें, ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसी टोकन का यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो अब ये हम लोग का वर्क करेगा। यहाँ पे एक बार इसको रन करते हैं और इसका डेटा क्लियर कर देते हैं एप्लीकेशन का। स्टोरेज में आते हैं, डेटा को क्लियर करते हैं और इसको रन करते हैं। यहाँ पे फायरबेस से भी डेटा को हटा देते हैं, यहाँ से डेटा को डिलीट कर देते हैं। डेटा हम लोग का यहाँ पे डिलीट हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग की एप्लीकेशन रन हो चुकी है। OTP को इंसर्ट करते हैं, और अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग को यहाँ पे FCM टोकन भी मिल चुका है, ये हम लोग का FCM टोकन है। अगर हम लोग इसके थ्रू नोटिफिकेशन को सेंड करेंगे तो ये हम लोग का नोटिफिकेशन जाएगा जो यहाँ पे हम लोग का है। अगर हम लोग यहाँ पे उस FCM टोकन का यूज़ करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगा, खाली इस डिवाइस में जाएगा, बाकी किसी भी डिवाइस में नहीं जाएगा। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी है। सो हम लोग आगे की चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इस FCM टोकन का यूज़ करेंगे और कैसे नोटिफिकेशन को भेजेंगे। आई थिंक 1 से 2 वीडियो में ये हम लोग का पूरा कवर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग चीज़ है तो, और आप लोग अच्छे से इसको समझिए भी, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। आप लोग को आगे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ सकता है, किसी भी एप्लीकेशन में आप लोग को इसको लगाना पड़ सकता है। सो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में अब और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।